वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। और आशा करते हैं कि आज संडे का दिन है तो आप खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे, रिलैक्स भी हो रहे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एस्ट्रोलॉजी एंड यू, जिसमें हम आपको एस्ट्रोलॉजी की बातें बताएंगे इन एंटरटेनिंग वे से, ताकि आप बोर भी ना हो, आपको समझ भी आती जाए कि एस्ट्रोलॉजी चीज क्या है और इसको हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी स्पिरिचुअल साइंस है, अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें, हमारी लाइफ जो है वो पॉजिटिव वे से चल सकती है और हम अपनी लाइफ में जो है थोड़ा सा सुकून ला सकते हैं और हमें एक डायरेक्शन भी मिल सकती है कि राइट डायरेक्शन हमारे लिए कौन सी है। तो आज हम बात करेंगे मरकरी के बारे में। मरकरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बुध ग्रह। मरकरी जो प्लैनेट है, इट इज द सिग्निफिकेटर ऑफ कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, डॉक्यूमेंट साइनिंग, लीगल, जो भी हमारे मैटर्स हैं उनका भी रिलेशनशिप जो है मरकरी के साथ होता है। हमारी बातचीत, हमारी वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका रिलेशनशिप भी मरकरी के साथ होता है। सो मरकरी जो है हमारे हॉरोस्कोप में, हमारे बर्थ चार्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन लोगों का हॉरोस्कोप में मरकरी स्ट्रांग होता है वो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, लोग अच्छे मैथमेटिशियंस होते हैं। और जिन लोगों का मरकरी स्ट्रांग होता है उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत होती है, हंसी मजाक वाली नेचर होती है, पिकअप पावर उनकी बहुत अच्छी होती है, किसी भी चीज को बहुत ही जल्दी वो ग्रहण कर लेते हैं। अगर जैसे कोई कोई भी चीज उनको समझाई जाए उनको फटाफट समझ आ जाती है। ये मरकरी का ही कमाल होता है। जो प्लैनेट्स है ना, वो हमें बहुत रूल करते हैं। इंसान सब एक जैसे होते हैं, लेकिन जिसका मरकरी स्ट्रांग होएगा तो नेचुरली उसमें शार्पनेस होएगी, सेंस ऑफ ह्यूमर होएगा और वेरी इंटेलिजेंट, कंप्यूटर साइंस में जाना और उसके बाद लीगल जो है लीगल फील्ड में जाना, ये सारा मरकरी का ही कमाल होता है। और मरकरी जो है हमारी स्पीच का कारक भी होता है, बातचीत करनी, प्यार से बात करनी और कोई हमारे पास अच्छा सलीका होना। और जब हम किसी मीटिंग में बैठते हैं, कई लोग बहुत जल्दी दूसरों को इम्प्रेस कर लेते हैं, उनमें कन्विंसिंग पावर भी होती है। ये भी मरकरी की वजह से होती है। कई लोग होते हैं उनके अंदर आइडियाज बहुत होते हैं और उनके पास जो है उनको एक्सप्रेस करने की उनके पास क्वालिटी नहीं होती, बिकॉज ऑफ द वीक मरकरी। जिन लोगों का वीक मरकरी होगा, आइडियाज होंगे उनके पास और उनके पास और जैसे अंदर उनका दिल भी करता है किसी को हंसाएं, किसी से अच्छी बातें करें, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वीक मरकरी। लेकिन जिन लोगों का मरकरी स्ट्रांग होता है वो जहां पर भी जाते हैं अपनी बातचीत से और अपना एटिकेट से दूसरों का मन जीत लेते हैं। और जिन लोगों का मरकरी स्ट्रांग होता है उनमें राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। बड़े बड़े नॉवलिस्ट जो हैं उनका मरकरी स्ट्रांग है। जिन लोगों का मरकरी स्ट्रांग होता है वही अच्छा नॉवलिस्ट, वही अच्छा राइटर बन सकता है। अब जितने मर्जी आप राइटर्स के हॉरोस्कोप देख लें, देखना उनका मरकरी स्ट्रांग होएगा। जब मरकरी और सन आपस में मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं बुध आदित्य योग। इंसान सब इंसान पॉपुलर बनना चाहते हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी मिलती है अकॉर्डिंग टू द स्टार्स। अगर स्टार्स में जो है वो कॉम्बिनेशन बना हो तो आप जल्दी फेमस भी हो जाते हैं और आपको रास्ता भी जल्दी मिलता है और जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हो आपको उस तरह के जो है इन्वायरमेंट भी मिल जाता है। क्योंकि बुध आदित्य योग आपके हॉरोस्कोप में बना है तो आपने पॉपुलर होना ही होना है। अगर शर्त ये है, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके हॉरोस्कोप में ये योग बना हुआ है, ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो आप बैठे बैठाए पॉपुलर हो जाओगे। विदाउट हार्ड वर्क कुछ नहीं मिलता। तो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको गाइड करती है, लेकिन हार्ड वर्क करना और एफर्ट्स डालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे प्रोफेसर जो है मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कुंडली में भी बुध आदित्य योग है। अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी बुध आदित्य योग है। जितने भी और बड़े बड़े फिल्म स्टार हो गए, लेखक हो गए या पॉलिटिशियन हो गए,
उनकी कुंडली में जो है ये कॉम्बिनेशन बना होता है, और ये मरकरी के साथ ही बनता है। जो बच्चे जो है शुरू से ही बड़े क्लेवर होते हैं, अपने उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छे ग्रेड्स आते हैं, और उनकी मेंटल एबिलिटी बड़ी शार्प होती है, तो उन लोगों का मरकरी जो है स्ट्रांग होता है। अगर जिनकी नहीं होती तो इसका समझ लो कि इनकी कुंडली में मरकरी की प्रॉब्लम है, मरकरी वीक है। अगर कई बच्चे बेचारे, उनको बार बार समझाई जाओ, उनको नहीं समझ आती, उनके बस की बात नहीं होती, वो कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभी इतनी उनको मुश्किल आती है कि दिमाग में उनकी वो चीज़ पड़ती नहीं है। और दूसरा बच्चा कंपैरेटिवली उसको एक बार ही बताओ तो उसको समझ आ जाती है। ये किस चीज़ का यहाँ से पता चलेगा कि मरकरी की पोजीशन की वजह से है। दोनों बच्चों की आप हॉरोस्कोप कंपैरिजन करके देखना, दोनों की हॉरोस्कोप में मरकरी की पोजीशन डिफरेंट होगी। जो एकदम जिसकी पिकअप पावर अच्छी है, उसका मरकरी डेफिनेटली इसके हॉरोस्कोप में स्ट्रांग होगा, और जिसकी पिकअप पावर कमजोर है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, उन लोगों का जो है, बच्चों का जो है मरकरी वीक होता है। चाहे वो अडल्ट है, कोई भी है। कई लोग कंफ्यूज सा ही रहते हैं, डिसीजन ही नहीं बना सकते, या उनको लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, उसी की वजह से वो कितना टाइम अपना जो है वेस्ट कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं चलता हम करें क्या, कौन सी डायरेक्शन में जाएं। वो मरकरी वीक की निशानियां होती हैं। लेकिन जो लोग शार्प माइंडेड होते हैं, उनको पता होता है हमने ये डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनकी हॉरोस्कोप में मरकरी स्ट्रांग होता है। सो जो मरकरी जो है हमारी कम्युनिकेशन का, हमारी इंटेलिजेंस का, हमारी रैशनैलिटी का सिग्निफिकेट है। ये तो मैंने थोड़ी सी आपको आज मरकरी के बारे में इंट्रोडक्शन दी है। चाहे ये मरकरी के बारे में तो चाहे हम 10 दिन लगा दें वो भी कम है हर एक प्लैनेट के लिए, लेकिन छोटी सी ये आपको अवेयरनेस देने के लिए कि मरकरी प्लैनेट जो है हमारे बर्थ चार्ट में या हमारी लाइफ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। अब हम चलते हैं करंट जो है टॉपिक मरकरी के बारे में। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को लाइक करते हैं उनके लिए एस्ट्रोलॉजी जो है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं, और उनको पता भी लगता है कि इसका हमें क्या फायदा मिल सकता है। जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे या कोई ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनता। लेकिन मैं जो ये अपना एस्ट्रोलॉजी एक स्पिरिचुअल साइंस है। सो अकॉर्डिंग टू जो है करंट सिचुएशन में जो मरकरी रेट्रोग्रेड होने जा रही है। रेट्रोग्रेड मतलब होता है जब मरकरी की मोशन बैकवर्ड हो जाएगी। पहले अब मरकरी जो है लिब्रा साइन से जो है विर्गो की तरफ चले जाएंगे, थोड़ा पीछे जा रही है। प्लैनेट मूव नहीं करता, मतलब ये थोड़ा सा अपनी ऑर्बिट जो है उसकी सन की तरफ जाने की इसकी डायरेक्शन जो है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। जब मरकरी रेट्रोग्रेड करता है तो इसका सारे पूरे वर्ल्ड पर इसका असर पड़ता है। जब रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की वजह से क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल घरों में इमोशनल ड्रामा शुरू होने लग जाते हैं। जैसे हमारी इमोशंस पर भी मरकरी इफेक्ट डालता है, क्योंकि मरकरी का रिलेशनशिप हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारी जो है थिंकिंग पावर पर, हमारी लॉजिक पावर पर। जब मरकरी रेट्रोग्रेड करता है तो स्पेशली मरकरी जो है रेट्रोग्रेड कर रहे हैं लिब्रा साइन में। लिब्रा साइन जो है वो रिलेशनशिप को सिग्निफाई करता है। रिलेशनशिप, लव लाइफ, फैमिली रिलेशनशिप, बाहर की लाइफ, और उसके बाद आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। जब मरकरी रेट्रोग्रेड करता है तो थोड़ी देर के लिए हमें किसी भी आर्गूमेंट नहीं पड़ना चाहिए इन द मैटर ऑफ रिलेशनशिप। अगर आपका स्पाउस जो है किसी बात, आपकी और आपके स्पाउस के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा टाइम दें, एकदम आप रिएक्ट ना करें। नहीं तो 27 सितंबर को जो है मरकरी रेट्रोग्रेड करेगा लिब्रा साइन से, और वापस वो जो है लिब्रा साइन में आएगा 18 अक्टूबर को। ये टाइम थोड़ा क्रूशल टाइम होता है जब मरकरी रेट्रोग्रेड करता है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि घर में किसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ना आए। उसके साथ साथ आपका जो है आपके और स्पाउस की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़े की संभावनाएं हो सकती हैं जब मरकरी रेट्रोग्रेड करता है। तो जो टाइम स्पैन है
फ्रॉम 27 सितंबर को और 18 जो है 18 अक्टूबर तक अगर इस तरह की सिचुएशंस अराइज होती हैं तो आपको चुप करके अपना टाइम बिताना चाहिए, नहीं तो सेपरेशन जैसी सिचुएशंस भी बन जाती हैं और फैमिली इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा वर्स्ट भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेड ऑफ मरकरी। मरकरी जो है जो लिब्रा साइन है, इट इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ योर लव लाइफ। आप देखना जब प्लैनेट चेंज होते हैं ना तो आपको लगेगा ओ वो पर्सन जो या मेरा स्पाउस या मेरा जो है कोई आपका जो फ्रेंड या कोई गर्ल फ्रेंड वो बड़ी अच्छी तरह मेरे से बातें कर रही थी, हम बड़े आराम से एक दूसरे के साथ हमारी कम्युनिकेशन थी। थोड़े दिनों में क्या हो गया, हमारी बातचीत ही नहीं हो रही और एक दूसरे के साथ हम लड़ाई झगड़ा ही करना शुरू कर दिया है, या हमारी जो कम्युनिकेशन है बड़ी हार्श सी हो गई है। ये सारे रिजल्ट्स जो है रेट्रोग्रेड मरकरी के होते हैं। सो ट्राई टू बी काम, रिलैक्स। ये टाइम है चुप करके देखने का, किसी चीज के बारे में आपने व्यक्त नहीं करना। अगर कोई भी लोग आपको जो है प्रवोक करने की कोशिश करें, घर में लड़ाई झगड़ा डालने की कोशिश करें, या कोई आपका फ्रेंड आपको अनॉय करने की कोशिश करे, या बाहर कोई और ही पर्सन गुस्से में आके कोई आपको ऐसी बातें करे जिससे आपको बहुत गुस्सा आ जाए, तो आप भी लड़ाई झगड़े में पड़ जाए। दिस इज द टाइम टू अवॉइड ऑल दीज ड्रामास, इमोशनल ड्रामा, नहीं तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ सकती है। और उसके बाद जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो ये हमारी टेक्नोलॉजी पर, कंप्यूटर पर भी इनका असर पड़ता है। देखना जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो एकदम कंप्यूटर का खराब हो जाना, आपका टेलीफोन चलते चलते उसमें कोई प्रॉब्लम आ जानी, टेलीफोन की स्क्रीन ही टूट जानी। फिर उसके बाद और भी जो है हमारी टेक्नोलॉजिकल जो हमारे चीजें होती हैं उनमें कोई गड़बड़ आ जानी, कोई घर में एकदम ही जो है टेलीविजन खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, या इस तरह की गड़बड़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो दूसरे लोग जो होते हैं कोई बेचारे वो सोचते हैं हाय टेलीविजन भी एकदम ही घर में खराब हो गया, टेलीफोन जो था उसकी स्क्रीन ही टूट गई, वॉशिंग मशीन भी चलते चलते पता नहीं इसको क्या हो गया। उनको लगेगा हाय पता नहीं किसी ने जादू कर दिया, पता नहीं क्या हो गया, हमारे घर में कुछ हो तो नहीं गया। ये जादू ये कुछ नहीं होता, ये जो है प्लैनेट से इफेक्ट डालते हैं। जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो इस तरह की चीजें जो है क्रिएट होती है, एकदम घर में मशीन खराब हो जाना, टेलीफोन आपका खराब हो जाना, कंप्यूटर खराब हो जाना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज्यादा करके इस समय के दौरान टेक्नोलॉजी पे अकेला रिलाई ना करें। अपने साथ में नोट्स से बना लें अपने टेलीफोन नंबर्स के, एक डायरी जरूर रखें। अगर आपका कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ताकि आपके पास दूसरा सब्सटीट्यूट हो। उसके बाद जो है जो लोग किसी तरह के जो है लीगल मैटर में पढ़ना चाहते हैं, मान लो आपका कोई किराएदार घर नहीं खाली कर रहा, या कोई और किसी तरह की आपने लीगल मैटर में इन्वॉल्व होना है, ट्राई टू अवॉइड दिस पीरियड। इस पीरियड में कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं साइन करने, कोई जो है लीगल जो इश्यूज हैं उनको एक्टिवेट नहीं करना। इट्स नॉट ए राइट टाइम, इट इज द टाइम टू स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। और उसके साथ साथ जो है जब भी अगर मुझे पता है कि जरूरी करने पड़ेंगे इस टाइम साइन, आपको आप इसको डिले नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जब भी साइन करें सोच समझ के पॉज लें कि जो भी मैं कर रहा हूँ क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके बाद बेचनी है, उसका ये टाइम जो है इसमें जो है अगर आप डिले कर सकते हो तो बेटर है। अगर आप नहीं डिले कर सकते तो जब सिग्नेचर करने हैं, साइन करने हैं, कोई डिसीजन बनाना है तो सोच समझ कर डिसीजन बनाएं। क्योंकि सम टाइम क्या होता है जो मरकरी जो है हमारी लॉजिकल एबिलिटी को जो है खत्म कर देता है। जब रेट्रोग्रेड मरकरी होता है हमारी सोच शक्ति जो है खत्म हो जाती है। कई बारी इस पीरियड के दौरान जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, कल से 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा, कईयों को हेडेक की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, डिसीजन मेकिंग में जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सो ये जो टाइम है इसमें जो है आपने सिर्फ वेटिंग टाइम है, जो भी आपको
कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, कुछ भी करना है, इसमें वेट करें, लेकिन रिसर्च करने के लिए या किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए डिस्कशन करना अच्छा है, लेकिन इनको प्रैक्टिकली जो है इनको प्रैक्टिकली इनको जो है प्रैक्टिकली इनको अभी अप्लाई ना करें. इट्स द टाइम जस्ट टू डिस्कस और जस्ट टू थिंक कि हाउ आई कैन इम्प्रूव माई ऑल दीज थिंग्स, लाइक अपने करियर को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, या अगर घर खरीदना है उसके बारे में सोचें. और उसके बाद अगर आपके किसी के साथ आर्गूमेंट चल रहे हैं, आपका स्पाउस के साथ फैमिली प्रॉब्लम है, सोचें इनको ठीक कैसे कर सकते हैं. प्रवोक होके रिएक्ट ना करें, इससे प्रॉब्लम बढ़ेंगी, क्योंकि मरकरी जो है माइंड को घुमा देता है एकदम. आपको ऐसे लगेगा कि गलत डिसीजन लेने में जब रेट्रोग्रेड होता है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट. उसके बाद जो है अब मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं हर एक की हॉरोस्कोप में. फर्स्ट से लेके 12 हाउसेस होते हैं. तो जो आप देखना नंबर 7 आपका कहाँ पे पड़ता है. अगर आप अपना हॉरोस्कोप अगर आपने बनवाया होगा, हर एक इंसान को अपना हॉरोस्कोप जरूर बनवाना चाहिए. ये कोई वहम नहीं है, ये कोई ऐसी नेगेटिव चीज नहीं है, ये एक गाइडेंस है. तो हॉरोस्कोप में जो है 12 हाउसेस होते हैं. अब आप अपने हॉरोस्कोप में देखना कि नंबर 7 कहाँ पे है. नंबर 7 जो है वो लिब्रा साइन है. अब जिन लोगों का नंबर 7 उनके हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए. इस टाइम जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, आराम से देखें कि उनके अंदर कौन सी अच्छी क्वालिटी है और कौन से उनके वीक पॉइंट है, और पीछे जाके पूरा एनालाइज करें अपने बारे में कि मैंने क्या गलतियां की हैं और उन गलतियों को मैंने कैसे सुधार करना है. रीविजिट जो है बिहाइंड द सीन, पूरा बिहाइंड द सीन देखें कि पीछे चल क्या रहा है, ताकि आपको अपने बारे में सेल्फ एनालाइज करें, अपने बारे में सोचें कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ. अगर इस टाइम आप बिना सोचे समझे दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देंगे, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे, या वैसे ही फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, तो सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी. दिस इज द टाइम कि चुपचाप सेल्फ एनालाइज करें, देखें कि मुझे अपनी वीकनेस कौन सी हैं, मेरे गुड पॉइंट्स कौन सी हैं, और 18 अक्टूबर के बाद जो मेरी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको मैंने कैसे एक्सपेंड करना है, और जो बुरी क्वालिटीज़, जो नेगेटिव एनर्जी मेरे सराउंडेड है, उसको मैंने कैसे ख़त्म करना है. जो एस्ट्रोलॉजी है, इसको साइकोलॉजिकली भी हम लेते हैं तो हमारी लाइफ कैन बी वेरी बेटर. अगर ऊपर ऊपर से हम तैरते रहते हैं तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता. एस्ट्रोलॉजी को अगर हम अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं इन ए पॉजिटिव वे, देन इट कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. हर एक प्लेनेट हमारी जो है हमें जो रूल करता है वो हम उसको बेटर बना सकते हैं अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और अकॉर्डिंग टू द टाइम कि वो प्लेनेट किस राशि में ट्रांजिट करता है, किस टाइम हमें पॉज लेना चाहिए, किस टाइम हमें एक्टिव होना चाहिए, और किस टाइम जो है हमें बैलेंस्ड रहने की जरूरत होती है. इसी तरह जिन लोगों का मरकरी जो है जिन लोगों का जो है लिब्रा साइन नंबर 7 सेकंड हाउस में आता है, जैसे उनकी कुंडली में नंबर 7 जिसको लिब्रा साइन है वो सेकंड हाउस में आता है, तो वो सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ योर फाइनेंस, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ योर फ्रेंड सर्कल, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ योर बैंक बैलेंस. तो जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, कभी कभी ऐसे लगता है कि पैसे फ्लश आउट होते जा रहे हैं, मनी आ ही नहीं रही, मनी ऐसे लगता है कि इसका आउटफ्लो बढ़ता जा रहा है, इनफ्लो बहुत ही कम हो गया. आपको एक डर सा पैदा होने लग जाता है जब मरकरी रेट्रोग्रेड करता है. और आपको ऐसे भी लगेगा कि फ्रेंड्स जो मेरे पहले बड़े अच्छे थे ना, वो भी पीछे पीछे हटते जा रहे हैं, पता नहीं क्या होता जा रहा है. इसी तरह जो है आपके घर में भी अशांति का माहौल भी बन सकता है, एक दूसरे के साथ लोग खिंचे खिंचे रह सकते हैं बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी. इस टाइम आप वर्क करें, ये हो क्यों रहा है, शायद आपने ज़्यादा
आने पिछले टाइम में ज़्यादा खर्चा तो नहीं किया, या आपके अगर कोई डेट्स हैं उनको आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, या मैं कौन सा काम आने वाले टाइम में शुरू कर सकता हूँ, या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, या मुझे कौन से फ्रेंड चूज करने चाहिए, जो टॉक्सिक फ्रेंड है उनसे कैसे किनारा करना चाहिए, कि ये भी सोचना चाहिए कि मैं कोई रॉन्ग सर्कल में तो नहीं हूँ, ताकि मैं वहां से निकलूं, मेरी लाइफ बेटर हो जाए। तो इसी तरह जिन लोगों का नंबर 7 थर्ड हाउस में आता है, तो उन लोगों के अंदर इस टाइम में डर सा पैदा हो जाता है जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है। फिर वो क्या करते हैं, उन जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं उनके अंदर जो है एक्सप्रेशन नहीं पैदा होते। वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहने से डरते हैं। और बेटर है कि आप इस टाइम कुछ अगर डर है ना, उस डर को हटाएं। सोचें कि इस डर को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे पैदा कर सकता हूँ विद रीडिंग गुड बुक्स, और किस व्यक्ति का या किस तरह की मैं जो है हेल्प ले सकता हूँ, ताकि मेरे अंदर का जो है डर निकले और मैं अपनी लाइफ को बेटर बना सकूं। और जिन लोगों का जो है ये नंबर 7 जो लिब्रा साइन है, वो फोर्थ हाउस में आता है। तो फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर फैमिली, योर प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपका दिल करेगा, कई बार मरकरी जो है रेट्रोग्रेड होता है, रॉन्ग डिसीजन बनवा देता है, माइंड में कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो इसके लिए जरूरी है कि 18 अक्टूबर तक आप जो है कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें, ना बेचें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप मजबूर हैं तो इसकी डिफरेंट है। तो फिर जो है अपने साइन करने हैं, सिग्नेचर करने हैं, सोच समझ के करें। और उसके बाद आप सोचें, फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर फैमिली। मैं अपने घर में शांति कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मेरा क्या रोल है अपने घर में शांति क्रिएट करने के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे हमारे सारे फैमिली मेंबर्स मिलजुल के रहें। और उसके बाद जो है आप साइकोलॉजिकली आप चाहेंगे कि घर में किसी प्रकार की भी अशांति ना हो, क्योंकि जब रेट्रोग्रेड मरकरी होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम, आप उस पर वर्क कर सकते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। उसके बाद जो है जिन लोगों का लिब्रा साइन 5th हाउस में आता है, तो उनमें जो है इस टाइम जैसे बच्चे कहीं यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो उनको सही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। फिर उसके बाद राइट ट्रैक पर जाना चाहिए। कईयों को कंफ्यूजन होएगा कि मैं साइंस लूं या फिर मैं बिजनेस स्टडीज का कोर्स कर लूं या फिर कंप्यूटर साइंस कर लूं। जो भी चूज करना है सोच समझ के डिसीजन बनाएं, अपने अंदर कंफ्यूजन ना पैदा करें, तो उनके लिए बेटर हो सकता है। 5th हाउस होता है हमारी इंटेलिजेंस का। जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस कहाँ पे चलेगी, क्या सोच रहे हैं, हमारे में क्लैरिटी भी नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने अंदर जो है आराम से आप अपने आप को पॉज दें, सोचें और फिर डिसीजन बनाएं। जो स्टूडेंट्स हैं राइट सब्जेक्ट चूज करें। इसी तरह जो बिजनेसमैन है, अगर उनके अंदर प्लानिंग चल रही है कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, तो उनको राइट ट्रैक पर आना चाहिए, सही देख समझ के कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए। बट आफ्टर जब मरकरी जो है अपना डायरेक्ट हो जाएगा दोबारा 18 ऑफ अक्टूबर के बाद, उसके बाद जो है लिब्रा साइन। जो लिब्रा साइन है, लिब्रा अब मरकरी रेट्रोग्रेड ही हो रहा है लिब्रा साइन में। तो लिब्रा साइन जो है साइन ऑफ, इसको हम 7th हाउस को रूल करता है। ये पार्टनरशिप को, आपकी लव लाइफ को, आपके लव रिलेशनशिप को। तो कभी कभी इस टाइम जो है हो सकता है जहाँ पे आप काम करने जाते हैं, वर्क प्लेस, जो आपके पार्टनर्स हैं वो अनहैप्पी हो सकते हैं। आपका स्पाउस आपके साथ और उस आपकी और आपके स्पाउस के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो बेटर है टू आपको जो है अपना उतनी बातचीत करें जिससे जो जितनी आपको करनी है, विदाउट एनी रीजन कोई डिसीजन ना बनाएं। पार्टनर के साथ जो है आर्गुमेंट ना करें। बिजनेस प्लेस पे भी किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट करें, ताकि बिजनेस प्लेस है वहां पे भी माहौल अच्छा रहे और आपके घर का माहौल भी अच्छा बना रहे। और इस टाइम जो है समय है
अपनी लुक आफ्टर करने का, अपनी केयर करने का। और बेटर है टू कट डाउन योर डेली रूटीन। अपने डेली रूटीन को थोड़ा सा कट डाउन करके थोड़ा टाइम नेचर में स्पेंड करें, थोड़ा वॉक करने जाएं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा पॉज लें, ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो भी अच्छा बने। इमोशनली जो है आप ड्रेन आउट फील करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे व्हेन यू टेक सम पॉज, स्टॉप एंड enjoy the beauties of nature, go out for walk and give yourself positive affirmation। इसी तरह जो है जो स्कॉर्पियो 8th हाउस जो है, स्कॉर्पियो साइन जो है वहां लिब्रा साइन जो है 8th हाउस में आएगा। 8th हाउस जो होता है सीक्रेटिव हाउस, प्रॉपर्टी का हाउस। जब मरकरी रेट्रोग्रेड करेगा उनको इन लॉस से प्रॉब्लम हो सकती है, सीक्रेटिव वे से कोई आपका एनिमी जो आपको तंग कर सकता है। और उसके बाद जो है आपकी जो है प्रॉपर्टी आपने कोई पुरानी खरीदी थी या बेची थी, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। या इस टाइम आपका मन करेगा कि मैं पुरानी अपनी प्रॉपर्टी बेच दूं या कोई नई खरीद लूं। डोंट टेक डिसीजन सच लाइक दैट। इस तरह के इस टाइम में डिसीजन नहीं बनाने। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ योर सीक्रेट्स। 8th हाउस जो है मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। दिस इज द टाइम कि आप मेडिटेशन करें, अपना रिलैक्स होके बैठें, किसी प्रकार के भी इनहेरिटेंस रिलेटेड प्रॉब्लम में ना फंसें और थोड़ी देर अपने आप को पॉज दें। तो 9th हाउस में जब लिब्रा साइन नंबर 7 आएगा, 9th हाउस होता है आपकी हायर एजुकेशन का, लॉन्ग ट्रैवलिंग का। उसके बाद जो है आपके फादर के साथ रिलेशनशिप कैसे है। जब मरकरी रेट्रोग्रेड करता है तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम देता है, फादर के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर कोई हायर एजुकेशन में है या कोई रिसर्च कर रहे हैं आपका, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस टाइम आप घबराए ना, थोड़ा पेशेंस रखें, फादर के साथ आर्गूमेंट में ना पड़ें। और उसके बाद अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो गिव अप ना करें, थोड़ा पॉज दें, थोड़ा और रिसर्च करके देखें कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और देखना जब ये मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा सिचुएशन अपने आप ही जो है बेटर हो जाएंगी। जब 10th हाउस में लिब्रा साइन आएगा, 10th हाउस होता है आपके प्रोफेशन का और आपके जो है जॉब का या बिजनेस का। तो इस टाइम जो है आपको लगेगा कि बिजनेस बड़ा स्लो सा हो गया, पता नहीं एकदम अच्छा चल रहा था। या कोई बिजनेस में किसी प्रकार की इंटरप्शन आ सकती है, टेक्नोलॉजिकल इंटरप्शन आ सकती है, या कोई वर्कर आपको तंग कर सकता है, या बिजनेस बिल्कुल ही स्लो हो सकता है जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है। यू नीड टू वेट एंड पॉज। रश ना करें, बिजनेस चेंज करने की कोशिश ना करें। कई बार मन करेगा चलो बंद ही कर देते हैं, बिजनेस तो चलता ही नहीं है, बेटर कि इसको शट डाउन कर दें। इस तरह की भी सोच नहीं रखनी। तो उसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस होता है आपकी जो है डिजायर्स, आप अंदर सोचते क्या हैं, आपके अंदर फीलिंग्स क्या हैं, आप और आपकी इनकम का हाउस भी होता है। जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो इंसान नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है, उसमें लो सेल्फ एस्टीम आ जाती है। जो पुरानी बातें, जो नेगेटिव बातें, उनको सोच सोच के परेशान होने लगता है। उसको लगता है कि ऐसे होता है कि पता नहीं अंदर क्या डार्कनेस सी पैदा हो गई है बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी। सो अगर आपका दिल करता है रोने के लिए, थोड़ा रो लें, लेट गो ऑल द नेगेटिव एनर्जी। जब आप नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालेंगे तो आप अपने अंदर क्लियर झांक के देखें कि आपके अंदर गुड क्वालिटीज भी हैं, सारा कुछ नेगेटिव नहीं है। तो जब ये टाइम पास हो जाएगा देन यू विल कम अगेन इनटू द लाइट। इनकम अगर आपकी स्लो हो गई है, खर्चे बढ़ी जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं, तो आप सोचें कि मैं अपनी इनकम कौन सा तरीका अपना सकता हूँ, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा वर्क, कौन सी जॉब मेरे लिए बेटर है जिससे मेरी इनकम बढ़े। लेकिन रश करके जो पुराना काम है वो नहीं छोड़ना कि मेरी अभी मेरे को ज़्यादा जो है मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो चलो मैं पुराना काम छोड़ देता हूँ, शायद उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, ये वाला काम मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। रश नहीं करना। ये टाइम जो है वेटिंग पीरियड है। तो इसके बाद हम बात करेंगे
ट्वेल्थ हाउस में अगर नंबर 7 होता है, कई लोग नंबर 7 जो है ट्वेल्थ हाउस जो शो करता है हमारी लॉन्ग जर्नी, सेटलमेंट इन अब्रॉड, हमारे खर्चे और बाहर घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, लॉन्ग जर्नी को अवॉइड करें इस टाइम। और कई लोगों ने जो है वीजे के लिए अप्लाई किया होगा, कई लोग सोचेंगे हम कनाडा सेट हो जाएं, कई ऑस्ट्रेलिया सेट हो जाएं, तो ये टाइम उनके लिए राइट नहीं है। इस टाइम थोड़ा सा डिले करें, थोड़ा सा पॉज दें और थिंक करें कि आपके लिए राइट डिसीजन भी है दूसरी कंट्री में सेटल होना, क्या मुझे इससे फ़ायदा होगा कि नहीं, या मैं लॉसेस में तो नहीं चला जाऊंगा, या मेरा आगे फ्यूचर वहाँ पे ब्राइट है जहाँ पे मैं जाने की सोच रहा हूँ। इसी तरह कई लोग सोचते होंगे कि चलो हॉलीडेज ही कराएं, लॉन्ग हॉलीडेज, उनके लिए भी राइट टाइम नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट गुम हो सकता है, कोई पासपोर्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, कोई हेल्थ इश्यू आ सकता है, कई तरह की हर्डल्स पैदा होती हैं जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है। सो रेट्रोग्रेड मरकरी हमें ये मैसेज देता है, चाहे कोई लीगल मैटर है चाहे कुछ भी है, आपने उन पे जो है कंट्रोल रखना है। ये था आज का मैसेज। ट्राई टू टेक सम पॉज एंड रिलैक्स, डोंट बी पैनिक नहीं होना। जब ये रेट्रोग्रेड पीरियड निकल जाएगा then you can restart all these things. This is the time to pause, meditate and relax. और ये आज का टॉपिक था कि रेट्रोग्रेशन ऑफ मर्करी इन सितंबर 2021। ये मरकरी की जो क्वालिटीज हैं, तो आप भी अगर इस तरह की कोई हर्डल्स आए तो घबराए ना, इट विल पास। एंड ये सबसे गुड न्यूज़ है, ये जो ये मरकरी जो है, इसकी जो है मरकरी जो रेट्रोग्रेड होगा ये सिर्फ लास्ट रेट्रोग्रेड है, उसके बाद इस साल और कोई मरकरी जो है मरकरी की डेट नहीं है जिसमें वो रेट्रोग्रेड होगा। सो दिस इज जस्ट ओनली वन फेज एंड डोंट बी पैनिक। प्लैनेट्स चेंज होते रहते हैं और हमारी लाइफ भी चेंज होती रहती है, कभी अच्छे तो कभी बुरे। सो कोई चीज़ बुरी नहीं होती। अपना मेंटल एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग रखें, पॉजिटिव जो है थिंकिंग रखें और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को ढालने की कोशिश करें। देन लाइफ कैन बी बेटर। बाय बाय।